दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के उस हदायतकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के किया, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 70 और 80 90 की दहाई में बतौर मुसन्नफ़ ज़्यादा मशहूर हुए और वो 300 से ज़्यादा फिल्में लिख चुके हैं और 55 से ज़्यादा फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके हैं। 20वीं सदी के आखिरी 5 साल तो उनके लिए बहुत ही मुबारक साबित हुए हैं, जब उन्होंने ऊपर तले अपनी हिदायतकारी में दर्जनों फिल्में रिलीज़ की हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डायरेक्टर सैयद नूर की। पाकिस्तान के मशहूर फिल्मसाज और डायरेक्टर सैयद नूर 21 फरवरी 1951 को लाहौर में पैदा हुए हैं। सैयद नूर साहब का मुकम्मल नाम सैयद गुलाम मोइनुद्दीन नूर है। आपका तल्लक लाहौर के एक मशहूर मारूफ सैयद ख़ानदान से है। आपके बहन भाइयों की बात करें तो आपकी 3 बहनें और आप 2 भाई हैं। आप अपने घर में सबसे बड़े हैं। यही वजह है कि माँ बाप की वफात के बाद आपने बहन भाइयों की कफालत की है। सैयद नूर साहब की अगर एजुकेशन की बात करें तो आपने इब्तदाई तालीम जो है शुरू में मस्जिद से हासिल की है। उसके बाद आपको प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया और फिर बाद में हाई स्कूल में, और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री आपने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से हासिल की। सैयद नूर साहब का बचपन जो है मैकलोर रोड लाहौर के आसपास गुजरा है। दोस्तों अब उस किस्सा की तरफ आते हैं कि सैयद नूर ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे वर्क शुरू किया और उनको इब्तदाई ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल से गुजरना पड़ा। सन 1970 का था और आपने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किया। आपने उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज डायरेक्टर एस सुलेमान को ज्वाइन किया। एस सुलेमान के पास पहले भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कोई 8 से 9 बंदे काम कर रहे थे और आप आखिर पर थे और उम्र में भी आप छोटे थे। एक दिन एस सुलेमान एक फ़िल्म के सेट पर मौजूद थे और वहाँ पर मोहम्मद अली साहब ने कोई सीन रिकॉर्ड करवाना था कि सेट के ऊपर पानी गिर गया। तो एस सुलेमान ने कहा कि जल्दी से क्लीनर को बुलाओ और वो लड़का आके इसको क्लीन करे ताकि हम अपनी शूटिंग स्टार्ट कर सकें। मगर क्लीनिंग करने वाला लड़का मिल ना सका, वो कहीं दूसरी जगह पर मसरूफ़ था। तो सैयद नूर साहब ने एस सुलेमान की परेशानी को देखते हुए फ़ौरन अपना स्वेटर उतारा और उससे फर्श के ऊपर गिरे हुए पानी को साफ़ कर दिया। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, सीन को रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद अली साहब वहाँ से चले गए। तो एस सुलेमान साहब जब अपने ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को कहा कि उस लड़के को भी बुलाओ जिसने अपने स्वेटर से फिल्म के सेट का फर्श साफ किया था। तो तब सैयद नूर साहब को बुलाया गया और एस सुलेमान साहब ने उनसे कहा कि जिस तरह तुमने आज सेट के ऊपर अपने स्वेटर से फर्श को साफ कर दिया, इसका मतलब तुम अपने काम के साथ दिल से मोहब्बत करते हो और इस काम को सीखना चाहते हो। और जब इंसान अपना कोई गोल रख लेता है तो उसको अचीव करने में छोटे बड़े सब काम करने पड़ते हैं। इस वाक़या से पहले कभी एस सुलेमान साहब ने डायरेक्टली सैयद नूर साहब से बात नहीं की थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद थे और आप उनमें सबसे जूनियर थे। दोस्तों सैयद नूर ने एस सुलेमान को उनकी 18 फीचर फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट किया। सैयद नूर साहब ने 1976 में एक फ़िल्म की कहानी लिखी और उस कहानी को अदाकारा संगीता के वालिद और वालदा को सुनाया। उन्होंने पसंद किया और उस पर फ़िल्म बनाने के लिए हाँ भी कर दी। बाद में जब अदाकारा संगीता के वालिद और वालदा ने उस फिल्म की डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्टर को मुंतखब किया तो उसने सैयद नूर से कहा कि आप इस फिल्म की कहानी में ये तब्दीलियां कर दें। अगर आपने वो तब्दीलियां करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह कहानी का जो मेन कंसेप्ट है वही ही ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह यह फ़िल्म बनने से पहले ही रुक गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद फ़िल्म बहारों की मंजिल की शूटिंग के दौरान सैयद नूर की दोबारा मुलाकात अदाकारा संगीता से हुई और संगीता ने कहा कि आपने जो उस वक़्त कहानी सुनाई थी वो बहुत दिलचस्प है और आपने मौके की मुनासबत से
संगीता साहबा को कहा कि क्यों ना आप इस फिल्म की डायरेक्शन दें और मैं आपको असिस्ट करूंगा, और मैंने कहानी लिखी भी हुई है और मुझे इसका मेन कंसेप्ट भी पता है। इस तरह सैयद नूर ने 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल लिखी, उसको डायरेक्ट किया अदाकारा संगीता ने, और एज असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद नूर ने उसमें काम किया। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, अपनी मुनफरद कहानी और डायरेक्शन की वजह से 1976 की बेस्ट फिल्म करार पाई, और सैयद नूर को 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल के लिए बेस्ट राइटर का अवार्ड भी दिया गया। अरे एक दिन ये जिस्म भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, और जब इसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम फिर किसका सहारा लोगी, किसे बेचोगी, अपनी रुधरी लाश को या मोना को? मोना! और ये फिल्म उनकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प तब्दीली लेके आई, और उसके बाद वो फिल्में लिखने लग गए, और उन्होंने 1976 से लेकर 1992 तक 300 से ज़्यादा फिल्में लिख चुके हैं और 55 से ज़्यादा फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके हैं। 1993 में आपने एक दफ़ा फिर बतौर डायरेक्टर अपने काम को शुरू किया, और उन्होंने फिल्म बनाई कसम। फिल्म कसम में आपने नीलमा हसन और सलीम शेख को एज ए हीरो और हीरोइन लिया। आपकी बतौर डायरेक्टर फिल्म कसम बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसके बाद बतौर डायरेक्टर आपकी दूसरी फिल्म जीवा थी। फिल्म जीवा अपनी अछूती कहानी, डायरेक्शन और बड़ी कास्ट की वजह से सुपरहिट साबित हुई, और आप पाकिस्तान के मंजे हुए डायरेक्टरों की सफ में शामिल हो गए। अदाकार सुल्तान राय की डेथ के बाद सैयद नूर ने महसूस किया कि पंजाबी फिल्म देखने वाले सिनेमा से दूर होते जा रहे हैं, तो आपने अपनी डायरेक्शन का रुख पंजाबी फिल्मों की तरफ कर दिया, और आपकी फिल्म चूड़िया अपनी कहानी, गानों की वजह से आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और उसके गाने सुनना पसंद करते हैं। आपकी दूसरी चंद मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: बजाजना, झूमर, वोटी, लेके जानी है, और एक और उर्दू सुपरहिट फिल्म है सरगम, शोले, बागी, सपने अपने अपने, कमांडो, घूंघट, एक और गाजी, चैन ना आए, आईना 2 वगैरह शामिल है। सैयद नूर साहब का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों में शुमार होता है जिन्होंने हमेशा इंडियन फिल्म को पाकिस्तान में चलाने के बारे में एतराज़ात उठाए हैं। उनका कहना है कि इंडियन फिल्मों का बड़ा बजट होता है और हमारी फिल्मों का बजट उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। वो कहते हैं कि इंडियन फिल्म पाकिस्तान के कानून 1965 के मुताबिक चल ही नहीं सकती, तो फिर क्यों चलाई जाती है। इंडियन फिल्म वाले करोड़ों में फिल्म बनाते हैं, जबकि हम 1 करोड़ की फिल्म बनाते हैं। सैयद नूर साहब ने यह भी महसूस किया कि पाकिस्तान में कोई बाकायदा एकेडमी नहीं है जहां पर लोगों को एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन या डायरेक्शन के बारे में बताया जाए। तो आपने एक एकेडमी भी बनाई है। एकेडमी का नाम है पापा, यानी कि पैरागॉन एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स। इसके अलावा आप पंजाब यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की नई जनरेशन को फिल्म मेकिंग टेक्निक्स भी पढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सैयद नूर के अवार्ड्स की, तो आपने एक निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, नेशनल अवार्ड के अलावा आपकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 17 इम्तियाज़ से नवाजा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैयद नूर की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो आपने 1984 में रुखसाना नूर से शादी की। रुखसाना नूर के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन शायरा थीं और सहाफ़ी भी थीं। रुखसाना नूर साहबा की डेथ हो चुकी है, और आपने दूसरी शादी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ अदाकारा सैमा से की है। अदाकारा सैमा से आपकी कोई औलाद नहीं, मगर आपकी पहली बीवी रुखसाना नूर से आपका बेटा शाजल और बेटियां हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्में बनाते रहें और अपने चाहने वालों को अपने साथ जोड़े रखें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।